नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर में पुलिस ने एक नौजवान पर ज्यादती करते हुए फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया। पीड़ित युवक जमानत पर बाहर आया तो बिजनौर एसपी नीरज कुमार जादौन से लिखित में शिकायत कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने उसे रास्ते से जाते वक्त उठा लिया और पूरी रात्रि 3rd डिग्री टॉर्चर करके जबरन जुर्म कबूल करने पर मजबूर किया। फिलहाल इस मामले में पीड़ित युवक ने बिजनौर एसपी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें, दरअसल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास एक युवक को बड़ापुर पुलिस ने कच्ची शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। 15 अप्रैल को पुलिस ने बहन को दवाई देने जा रहे गांव चंपतपुर चकला निवासी रवि को चाहड़वाला के जंगल के रास्ते से गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी में लाद कर थाने ले गए। पीड़ित का आरोप है कि बड़ापुर पुलिस ने पूरी रात उसे थाने में बंद करके रखा और 3rd डिग्री टॉर्चर करके जुर्म कबूल करने पर मजबूर किया। सुबह होने पर पुलिस ने पीड़ित के परिजनों को सूचना दी। सूचना पर थाने पहुंचे परिजन पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस ने पूरे परिवार की एक न सुनी और रवि को शराब के आरोप में जेल भेज दिया। देश के प्रति मन में सच्ची निष्ठा रखने व आर्मी में जाने का शौक रखने वाले रवि के सपनों पर पानी फिर गया। रवि ने बातचीत में बताया कि उसने आर्मी में जाने के लिए परीक्षा दी थी और उसका शराब से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने रास्ते से उसको गिरफ्तार किया और आधी रात में उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। शराब के आरोप में जेल भेजे गए रवि ने बताया कि उसको रास्ते में दीनदयाल, ललित व सौरभ नाम की पुलिसकर्मी मिले और उसे उठाकर बड़ापुर थाने ले गए और चालान कर दिया। हालांकि इस मामले में पीड़ित परिवार ने बिजनौर एसपी नीरज कुमार जादौन से शिकायत करके निष्पक्ष जांच कराने की व दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। रवि बड़ापुर थाना क्षेत्र के गाँव चंपतपुर चकला का रहने वाला है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने एक ही मुकदमे में दोनों भाइयों का नाम दर्ज कर लिया, जबकि दोनों भाइयों का शराब से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पुलिस का खेल देखिए, पुलिस ने दोनों भाइयों पर शराब की बरामद की दिखाई, लेकिन जंगल में शराब पकड़ने के दौरान एक भी साक्ष्य पुलिस के पास मौजूद नहीं है। बिजनौर के बड़ापुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। रवि सिंह। कितने दिन पुरानी घटना? ये 15 तारीख को शाम 7 बजे उठा के ले गए थे। कप्तान साहब से शिकायत की थी आपने? कप्तान सिंह से हमने शिकायत की थी। उसने ये कहा था कि हमें अपना ये पकड़ के ले गए थे तो उनके पास सबूत कोई था तुम्हारे पास साथ में? तो उन्होंने कहा था नहीं, हमारे पास सबूत कोई नहीं है, ना तो इसका भट्टी का है फ़ोटो नहीं खींचा हुआ, ना है दारू का कहीं फ़ोटो खींचा हुआ, ना ही इसका थाने में खींचा उन्होंने, यहाँ तो कोई किसी तरह का भी नहीं है। तो क्या होना चाहिए? हमें ये झूठा मुकदमा है, इसको खारिज किया जाए। क्या नाम है? सर रवि सिंह। क्या घटना हुई थी? सर हम दवा देने जा रहे थे सिस्टर को, तो सर वहाँ पे चढ़वाला मोड़ पे उठा के ले गए हमें ज़बरदस्ती। तो सर हमने कहा क्यों लेके जा रहे हो? सर वो माने ही नहीं, कहने लगे थाने में बता देंगे। सर जब वहाँ पे ले जाके ना सर हमें इतना पीटा सर, लगभग 2-2.5 घंटे सर पीटते ही रहे और कहने लगे कि ये बोलो कि आपकी भट्टी या आपकी दारू है। हमने कहा सर हमारी है ही नहीं, हम ऐसा काम ही नहीं करते, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। सर उन्हें बताया भी था कि हमने इंटर किया है। तो सर वो कहने लगे कि ऐसे तो बच्चे हमें चाहिए जो पढ़े लिखे हों। तो सर उन्होंने मार के सर ज़बरदस्ती झूठे बयान ले लिए अपने फ़ोन में और सर ज़बरदस्ती झूठा मुकदमा लगा दिया। सर हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। कितने दिन जेल में रहे आप? सर 2 दिन जेल में रहे हूँ वहाँ बिजनौर में। पहले कभी जेल गए? नहीं सर, पहले नहीं गया सर, ये पहली बार झूठा मुकदमा लिखा गया। तो क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर और कार्रवाई होनी चाहिए सर। आपका क्या आश्वासन दिया आपको? सर हम वहाँ पे गए थे तो सर उन्होंने बोला था, सर पहले कप्तान जी ने इधर कॉल लगाया था कोतवाल की तरफ बड़ापुर में, तो सर इन्होंने कहा था कि कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सर थाने में तो थे ही सर, उन्होंने मारपीट करके बनाए थे सर, बाहर का कोई सबूत नहीं है इनके पास, कोई हम ऐसा काम करते ही नहीं सर। और कप्तान साहब ने यह कहा था कि कार्रवाई होगी, सीओ को भेज दिया है सर, अभी तक पता नहीं चला। तो सर थाने में ही होके सर वहाँ से लौट गए सर, यहाँ पे कोई आया ही नहीं। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के साहूवाला वन रेंज की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लकड़ी माफिया मोहम्मद इरफान निवासी ग्राम रसूलपुर को पिकअप गाड़ी में लदी अवैध लकड़ी सहित गिरफ्तार किया है। लकड़ी माफिया जंगल से बेशकीमती लकड़ियां काटकर पिकअप में लाद कर ले जा रहा था। वन विभाग के अधिकारी डिप्टी रेंजर मोतीलाल और रेंजर इरफान अहमद व
एसडीओ वन प्रभाग राजीव कुमार ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को भोगपुर के जंगल से काटी गई बेशकीमती लकड़ी से लदा पिकअप गाड़ी सहित गिरफ्तार किया है। रेंजर ने बताया कि इस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और अन्य जांच पड़ताल कराई जा रही है। तो वहीं वन विभाग की कार्रवाई से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के गांव रहीमपुर में स्थित तिरंगा हॉस्पिटल में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सुविधा देने का काम सिलसिलेवार तरीके से लगातार जारी है। अस्पताल संचालक कासिम के द्वारा सेवा भाव के उद्देश्य से हॉस्पिटल में लगातार गरीब व्यक्तियों के लिए मुफ्त कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के गरीब लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। डॉक्टर कासिम का मानना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दरअसल आपको बता दें, रावली रोड स्थित गांव रहीमपुर में तिरंगा हॉस्पिटल में आज फ्री कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग क्षेत्र के 75 लोगों ने फ्री कैंप का लाभ उठाया। कैंप में सुबह शुगर व पेशाब जैसी विभिन्न जांचें मुफ्त की गई। साथ ही अस्पताल स्टाफ की ओर से अस्पताल आए सभी मरीजों को 2 दिन की दवाइयां भी मुफ्त दी गई। साथ ही कैंप में कोई परामर्श शुल्क भी नहीं लिया गया। डॉक्टर कासिम ने अस्पताल में क्षेत्र के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए नई मुहिम शुरू की है। अस्पताल में 60 साल से अधिक व्यक्तियों के लिए शुगर व अन्य बीमारियों की दवाइयां मुफ्त दी जाएगी। डॉक्टर कासिम व समस्त अस्पताल की ओर से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मानव सेवा के उद्देश्य से डॉक्टर कासिम ने फैसला लिया है कि वह लगातार जीवन भर ऐसे ही बुजुर्गों की सेवा करके उनकी दुआओं के तलबगार बने रहेंगे। फिलहाल कैंप में लगभग 75 मरीजों ने मुफ्त दवाइयों का लाभ उठाया और डॉक्टर कासिम व समस्त स्टाफ की जमकर सराहना की। इस दौरान डॉक्टर कासिम, डॉक्टर खातिम व समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहम्मद कासिम, तिरंगा हॉस्पिटल रहीमपुर बिजनौर। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि तिरंगा हॉस्पिटल में 60 साल से ऊपर के मरीजों के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, जिसमें 60 साल से ऊपर के मरीजों के लिए डॉक्टर परामर्श फ्री रहेगा। 60 साल से ऊपर के मरीज जो सांस के मरीज हैं उनकी भाप की सुविधा फ्री रहेगी और 60 साल से ऊपर जो शुगर के मरीज हैं उनकी दवाई 1 साल तक फ्री रहेगी। धन्यवाद। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में पारिवारिक कलह से परेशान सरकारी डॉक्टर की पत्नी ने पुलिस को तहरीर सौंप की कार्रवाई की मांग। डॉक्टर पत्नी को छोड़ अस्पताल से हुआ फरार। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ स्थित सीएससी में तैनात चिकित्सक अरुण कुमार का विवाह करीब 1 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसकी पत्नी मोहिनी ने पुलिस को तहरीर में बताया कि चिकित्सक अरुण कुमार शराब पीकर आए दिन उससे जमकर मारपीट करता है। वर्तमान समय में अस्पताल के कैंपस में रहा है। जब वह अपने माता पिता को लेकर अस्पताल कैंपस में अपने पति के साथ रहने आई तो अरुण कुमार उसे न रखने की बात कहते हुए वहां से भगा दिया तथा फोन आदि से काफी संपर्क करने के बाद भी बात नहीं हो सकी। चिकित्सक की पत्नी मोहिनी ने पुलिस से अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं उससे अपने माता पिता के साथ वापस अपने मैके जाने की बात कही। वहीं मोहिनी के पिता ने अपनी पुत्री को न्याय दिलाने हेतु पुलिस से अपील की है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहिनी है और मैं मैनपुरी से हूँ। मेरी शादी डॉक्टर अरुण कुमार से हुई है और 1 साल से ये मुझे तंग कर रहे हैं, परेशान कि मैं नहीं रखूँगा, एक दूसरी लड़की है उसी के साथ रहूँगा। और बार बार हम लोग आ रहे पापा मम्मी छोड़ के जाते तो वो भाग जाते हैं। कल भी मैं जब आई हूँ तो वो मुझे देख के भाग गए। अभी तक उनका आता पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो फ़ोन भी कर रही हूँ तो फ़ोन से चौंक जा रहा है। मुझे मारते पीटते हैं, कहते निकल जाए यहाँ से, मैं नहीं रखूँगा तुझे। ना खाना पीना देते, ना तो कोई खर्चा 1 रुपये देते मुझे। तो आज मैं जा रही हूँ घर वापस यहाँ से अकेली। और तो मैं बस कुछ नहीं, मेरे साथ जो कपड़े हैं वही लेके जा रही हूँ, जो लेकर आई थी वापस अपने घर से वही लेके जा रही हूँ। कितना समय हुआ आपकी शादी को? 1 साल हुआ है मेरी शादी का। 23 अप्रैल को हुई थी पिछली 2022 को, तो अभी 1 साल ही हुआ है शादी का। आपने कंप्लेन कर दी? हाँ, मैंने कंप्लेंट की थी। कल गई थी मैं पुलिस के पास, बोल के आई थी अफजलगढ़ थाने में, यहाँ बिजनौर। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में निराश्रित गोवंश व गाय से परेशान ग्रामीणों ने 2 दर्जन से अधिक पशुओं के बंधक बना वीडियो व सेक्रेटरी के विरुद्ध किया विरोध प्रदर्शन, दी आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र के गांव हीरापुर,
गढ़वाबाला में दर्जनों निराश्रित पशु किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। वहीं किसानों व ग्रामीणों का कहना है कि इनमें कई पशु लोगों के पीछे भागकर अक्सर घायल भी कर देते हैं, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने करीब 25 से 30 गोवंश व गायों को बंधक बनाकर सड़क किनारे बांध दिया तथा बीडीओ व सेक्रेटरी के विरुद्ध प्रदर्शन कर प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग की है। आरोप है कि कई बार इस संबंध में बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी प्रधान को अवगत कराया गया है, किंतु कोई सुनवाई नहीं की गई है। वहीं गौशाला जाने पर गौशाला में जगह न होने की बात कर उन्हें टरका दिया गया है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने दर्जनों निराश्रित पशुओं को बंधक बना सड़क के किनारे बांधकर वीडियो व प्रदर्शन किया। वह सेक्रेटरी के विरुद्ध प्रदर्शन कर उच्च अधिकारियों से समस्या का निराकरण कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर ग्राम प्रधान मुख्तार के अलावा देवेंद्र सिंह, राम लक्ष्यपाल, चंद्रपाल, पप्पू सिंह, कुशलपाल, अरविंद, बलवीर सिंह, विजेंद्र सिंह तथा राज कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद है तथा शीघ्र ही समाधान होने न होने पर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता अभिनव भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। बर्बाद है यही का कारण है। किस क्या पशु है? हमारा पशु तो आप क्या चाह रहे हैं इसमें? या तो गवर्नमेंट का वो करे, समस्या हल करे हमारी। और अच्छा, रात तो नहीं सोन दे रहे था, वरना ब्लॉक में बांध देंगे ना। ठीक है, या टंकी में घुसेड़ेंगे। कितने पशु होंगे आज जो आप लोगों ने पकड़े हैं? 25-30 के बीच में। हाँ, क्या नाम है? राम लक्ष्यपाल। हाँ बताओ। ये कम से कम 25-30 पशु हैं और यहाँ वीडियो से हमने एक बार पहले ही बात करी, यहाँ पकड़ लगे थे, क्या नाम, स्कूल में बंद कर दिए थे, उन्होंने छुड़वा दिए थे। अब वीडियो सुबह से नहीं आ रही है, वो उससे पता नहीं चलेगा वीडियो साहब को और सेक्रेटरी को भी। अब प्रधान जी से भी फोन करा, वहाँ प्रधान जी ये क्या नाम कल्लू वाले थे, तो ये कह रहे थे ना हुआ है, वहाँ हो सके इन्होंने साहब बात करी हो, तो मुझे नहीं पता। क्या नाम है? प्रधान जी से कौन सी पंचायत लगती है आपकी? आपको बता दें, जनपद बिजनौर के विकासखंड अफजलगढ़ में तैनात महिला ने फर्जी हस्ताक्षर से रुपए निकालने का लगाया आरोप, आत्मदाह की दी चेतावनी। जी आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मां अन्नपूर्ण प्रेरणा महिला लघु उद्योग विकासखंड अफजलगढ़ में सचिव पद पर तैनात दलित महिला ने उत्पादन इकाई के उद्घाटन के अवसर पर आत्मदाह की चेतावनी देते हुए सीडीओ सहित तमाम आला अधिकारियों को ज्ञापित विकासखंड अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है और वहीं बिजनौर पहुंचे मामले से तमाम उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। महिला द्वारा पत्र में आरोप लगाए गए हैं कि एक व्यक्ति द्वारा चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर खाते से 50 लाख से ज्यादा की रकम निकाल ली गई है। इतना ही नहीं, उत्पादन इकाई को भी दूसरी जगह ले जाकर सरकार के धन का दुरुपयोग किया गया है। वहीं बताया गया कि मां अन्नपूर्णा प्रेरणा लघु उद्योग गांव कासमपुर गढ़ी विकासखंड अफजलगढ़ में सचिव पद पर तैनात 50 लाख से अधिक की धनराशि मेरे फर्जी हस्ताक्षर कर निकाली गई है। मामला यही नहीं रुका, कार्रवाई रजिस्टर में भी हर प्रस्ताव की कार्रवाई मेरे फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। उत्पादन इकाई को कासमपुर गढ़ी से उखाड़कर सरकारी धन का खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। वहीं लाखों का बंदरबाट होगा। महिला को पद से हटाए जाने हेतु षड्यंत्र रचा जा रहा है। उधर इस मामले में उप जिलाधिकारी धामपुर मनोज कुमार ने बताया कि यदि फर्जी हस्ताक्षर मिलते हैं तो आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। दलित महिला ने कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी देकर जनपद के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता अभिनव भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। सर, मेरी मम्मी एक समूह में जुड़ी हुई है। ये 3 औरतें हैं और इनके अकाउंट से काफ़ी सारे पैसे निकाले गए हैं, जो सरकारी पैसे आए थे, और मम्मी के बिना साइन के पैसे निकाले गए हैं। लगभग कितने पैसे निकाले गए? सर 50 लाख से ऊपर की अमाउंट है। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में सर्व समाज विशेषकर प्रजापति समाज को संबोधित करते हुए आज बसपा मेरठ कोऑर्डिनेटर महेश प्रजापति ने वार्ड 32 से खड़े विपक्ष भाजपा प्रत्याशी जो प्रजापति समाज से ताल्लुक रखते हैं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बसपा के पार्षद प्रत्याशी सुभाष चौधरी के सामने हमारे प्रजापति समाज का ही एक व्यक्ति खड़ा है जो कभी समाजवादी पार्टी अखिलेश के दाएं हाथ बनने का प्रयास कर रहा था। वहीं बसपा से भी टिकट मांगने के लिए भागदौड़ कर रहे थे, परंतु आज बीजेपी से टिकट लेकर वह प्रजापति समाज का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इसका ईमान धर्म नहीं है। वहीं भला कैसे प्रजापति समाज का भला कर सकता है? जनता जैसे चंदा लेकर चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी भला विकास के बारे में कभी सोच सकता है? वह जिस प्रकार जनता से चंदा ले रहा है वैसे ही सरकार के द्वारा दिए गए पैसे हड़प सकता है। बसपा के वरिष्ठ नेता सुशील प्रजापति ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज सुभाष चौधरी को
टिकट दिलाने में महेश प्रजापति ने जिस प्रकार मेहनत की है, उसी मेहनत को रंग लाने के लिए आपको एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। और यह हर हार बसपा प्रत्याशी सुभाष चौधरी की नहीं बल्कि महेश प्रजापति की हार होगी। इसीलिए सभी प्रजापति समाज को जोड़कर हाथी वाला बटन दबाकर प्रजापति समाज अपनी एकता का परिचय दे। वार्ड 32 के बसपा प्रत्याशी सुभाष चौधरी ने पूर्व पार्षद रोहित यागी पर कटाक्ष करते हुए कहा, जो व्यक्ति बसपा को छोड़कर बीच में ही भाजपा में शामिल हो गया और उसने मेरे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, बल्कि मेरे लोगों को यह कहकर कहा कि सुभाष के आदमी है, तब भी उन्होंने उन लोगों को और क्षेत्र से भेदभाव किया। लेकिन इस बार इस भेदभाव को खत्म करके मैं पार्षद बनकर निश्चित तौर पर अपने वार्ड का बिना किसी भेदभाव के विकास कराऊंगा। मेरी अपील है कि जो लोग सोए हुए हैं वह जागरूक होकर 11 तारीख को होने वाले मतदान पर बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखिए खास रिपोर्ट। बात चल गए और कोई भी शब्द नहीं बोल रहे उधर के लोग। भाइयों तुम भी सब एक हो जाओ, उधर के लोग भी पूरी कोशिश कर रहे, पूरा समाज साथ में वहां भी है। जो वहां के प्रत्याशी है उनसे ज्यादा वोट आप लोगों को दे रही है वहां पे। और यहाँ पे पूरा जो है जितना भी समाज है मिल गए, मान के चलो जीत समाज की और सुभाष की जीत नहीं है। 2 बार सुभाष की आपकी बार अपनी जीत देखा न कि सुभाष की हार देखा है। जय भीम जय भारत। को बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से, जहां शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार पेड़ से टकराई, बच्चे सहित दंपत्ति की मौत, 2 अन्य घायल। आपको बता दें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक शादी समारोह से लौट रहे परिवार की तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। कार में सवार एक बच्चे सहित 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, वहीं 2 लोग अन्य घायल बताए गए हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार की सुबह दिल्ली निवासी कार्तिक गुप्ता का परिवार आगरा से शादी में सम्मिलित होकर वापस दिल्ली लौट रहा था। तभी सेक्टर 160 के बाद सड़क किनारे पेड़ से उनकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी टकरा गई। हादसे से कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान एक बच्चे सहित 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की देखी खास रिपोर्ट। बता दें जनपद बरेली में 6 मई नगर निकाय चुनाव को देखते हुए 2023 की परिप्रेक्ष्य संयुक्ता समदार ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया, मतदाता बिना किसी प्रलोभन और दबाव के स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देने का अधिकार है और जिन लोगों को कठिनाई हो उनके लिए कंट्रोल रूम के नंबर जारी कहा। कठिनाइयों होने पर सीधे संपर्क कर अपनी समस्या को बताएं। और उसके बाद परिप्रेक्ष्य संयुक्ता समदार बरेली कॉलेज में ईवीएम मशीनों को अपने सामने चेक कराई। ईवीएम मशीनें एवं सभी व्यवस्थाएं सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सभागार में परिप्रेक्ष्य राजीव पांडे, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह एवं राजीव शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में अज्ञात बदमाशों ने सरेराह एक अधेड़ को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें दरअसल घटना लखीमपुर खीरी जिले के मितौली थाना क्षेत्र के ग्राम मैनपुरी के पास की बताई जा रही है, जहां गांव निवासी 50 वर्षीय मिश्री लाल शुक्रवार देर शाम साइकिल से अपने घर वापस जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में एक अज्ञात बदमाश ने सरेराह उनके सर में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं उधर से गुजर रहे एक स्थानीय पत्रकार की नजर जब सब पर पड़ी तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने मौके से 2 खोखा व कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह हत्या के खुलासे को लेकर टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। थाना मितौली में गावापुर एक गांव है जिसमें उम्र करीब 50 वर्ष होगी सतवर लाल की, अपने घर की ओर जा रहा था साइकिल पे। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो सूचना मिली है, एक पत्रकार द्वारा सूचना दी गई कि इन्हें किसी ने इसकी हत्या कर दी है। मौके पे तत्काल थाना प्रभारी पहुंच गए हैं और घटना का निरीक्षण किया गया और जो एविडेंस उसके कलेक्ट किए गए हैं। घटना के विषय में जो बताना मैं चाहूँगा कि घटना का टाइम शाम का था और ये घटना के बारे में जो फीडबैक मिला है और कुछ तथ्य मिले हैं वो कुछ परिस्थिति को इशारा करते हैं
हमने सीओ मितौली के नेतृत्व में टीम बनाई है जो जल्द ही घटना का पर्दाफाश करेगी और हम घटना के विभिन्न पहलुओं को भी देख रहे हैं। इसमें सर बताया जा रहा है कि ये पहले से ही जेल जा चुका था। हाँ, ये बात भी आई है कि ये मुलजिम था, ये जेल गया, जेल से ये बाहर आया है। हम उस एंगल को भी देख रहे हैं कि इनकी पहले किससे शत्रुता थी और किस मामले में जेल गया था, उसमें पक्ष विपक्ष कौन थे, हर एक एंगल को देखा जा रहा है और जो भी हमें जानकारी मिली उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं लखीमपुर खीरी जिले में देर शाम एक युवक के द्वारा भाजपा के हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी पर जानलेवा हमला करने से हड़कंप मच गया है। दरअसल घटना जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर क्षेत्र के ग्राम मकनपुर निवासी शंकर लाल कहां 45 वर्षीय पुत्र प्रहलाद, जो कि हिंदू युवा वाहिनी का एक पदाधिकारी भी है, जो कि देर शाम चुनावी कार्यालय से उठकर घर जा रहा था। तभी वह कोतवाली से पहले रेलवे फाटक के पास पहुंचा ही रहा था कि तभी एक अभिषेक नाम के युवक ने अचानक उस पर कैंची से हमला कर दिया। कैंची से हमले के बाद प्रहलाद बुरी तरह घायल हो गया। आनंद फानन में घायल को पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि घायल रोड के किनारे लगे सीसी बोर्ड के पास सेल्फी लेने का प्रयास कर रहा था, तभी युवक ने उस पर कैंची से हमला कर दिया। वहीं कुछ लोग इसे चुनावी रंजिश भी करार दे रहे हैं। हमले की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक संयोजक पर हमले की सूचना के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भाजपा नेताओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जा पहुंची। पुलिस मामले की छानबीन में लगी है। जानकारी देते हुए कोतवाली पीके मिश्रा ने बताया कि घायल पर आरोपी के द्वारा कैंची से वार किया गया है। युवक के पिता द्वारा नामजद तहरीर के आधार पर हमलावर अभिषेक पर हत्या के प्रयास का मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में नगर निकाय के चुनावी महासागर में प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं। प्रत्याशियों के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं व जनसभाएं आयोजित कर समर्थकों को जुटाने में प्रत्याशी लग रहे हैं। इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम के सरदार पटेल नगर वार्ड से समाजवादी पार्टी के पार्षद पद प्रत्याशी इंद्रावती यादव के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री व कटेहरी विधानसभा के विधायक लालजी वर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर पार्षद प्रत्याशी इंद्रावती के बेटे मिथिलेश कुमार यादव सोनू ने 51 किलो की भारी भरकम माला पहनाकर बतौर अतिथि पहुंचे कटेहरी विधायक लालजी वर्मा का स्वागत किया। यहां आयोजित इस जनसभा में बोलते हुए विधायक लालजी वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आधे हाथों लेते हुए कहा कि बेरोजगारी को बढ़ावा देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अहम भूमिका है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को आउटसोर्सिंग भर्ती करते हुए युवाओं को बेरोजगार बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि मेयर पद के लिए डॉक्टर आशीष पांडे दीपू व पार्षद पद के लिए इंद्रावती यादव को अपना समर्थन देते हुए नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाए। इस मौके पर बम यादव, एडवोकेट रवि यादव, नागा यादव, विद्वान सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम अचल यादव, अखिलेश यादव, श्याम बाबू यादव, राजेश वर्मा, बब्बन वर्मा, केशव वर्मा, अरुणेश वर्मा सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। मेरा अयोध्या के समस्त नागरिकों से अपील है कि इस देश के संविधान को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान है, और इस देश के लोकतंत्र को और साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के लिए और इस अयोध्या के विकास के लिए आम जन को उनके उचित अधिकार को देने के लिए वो समाजवादी पार्टी को वोट दें और भारी वोटों से डॉक्टर आशीष पांडे जी को और साथ ही साथ अपने पूरे क्षेत्र के, हर क्षेत्र के जो सभासद लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भी भारी वोटों से जिताकर पूरे देश को अयोध्या से एक संदेश जाएगा, जिससे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से पूरे देश से बेदखल किया जाएगा, ऐसी मेरी अपील है। वहीं अयोध्या नगर निगम के वार्ड नंबर 23 सरदार पटेल नगर वार्ड से कांग्रेस पार्टी से रेहाना बानो चुनाव मैदान में हैं। सरदार पटेल नगर वार्ड से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रेहाना बानो के समर्थन में उनके बेटे मोहम्मद आमिर उर्फ अमीरू क्षेत्र की जनता से मुलाकात करते हुए अपने लिए समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता मोहम्मद आमिर
उर्फ अमीरू ने कहा कि यदि क्षेत्र की जनता उन्हें अपना समर्थन दिया तो अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाकर लोगों के लिए मिसाल पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना व साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं वार्ड वासियों को मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। ये हमारा वार्ड है, वार्ड नंबर 23, सरदार पटेल नगर वार्ड। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर उर्फ अमीरू। किस पार्टी से प्रत्याशी हैं? कांग्रेस पार्टी से। क्या प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि पहली बार अभी तक गांव का, अब महापौर नगर निगम में आ गया है तो वार्ड बन गया है, तो क्या प्राथमिकताएं हैं, समस्या क्या है? इस समस्या तो आप लोगों को, हम लोग को तो दिख ही रही है, आप लोग को भी दिख रही है कि समस्या सारी है। जैसे रोड हो गया, नाली हो गया, और भी समस्या, जैसे नगर निगम जो है द्वारा कई भी खड़ंजे हैं, मतलब ऐसे हैं कि अभी तक जहाँ तक विकास नहीं हो पाया है। हम लोग की यही वो है कि मतलब हर झोपड़ी तक, हर घर तक विकास का मुद्दा है, विकास किया जाएगा और जो भी होगा, जैसे भी होगा, हर चीज़ किया जाएगा। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही है कि जनता हमारे साथ खड़ी रहे। जनता के साथ में हम लोग सुख दुख में हर जगह हम लोग रहते हैं और रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। और जनता को हमारे ऊपर, हम लोग के ऊपर भरोसा भी है कि हाँ, सारा विकास जितने भी हैं सब कुछ किया जाएगा। आपको बता दें, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को लेकर विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री का किया गया पुतला दहन। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष दिनेश सोनी के नेतृत्व में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए पुराना बस स्टैंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे एवं छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार का पुतला दहन किया गया। कहा गया कि बजरंग दल एक समाज सेवी संस्था है। बजरंग दल हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने की बात कहती है। बजरंग दल समाज के उत्थान का कार्य करती है। कभी भी बजरंग दल सहित अहित कार्य नहीं किया गया है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य छत्तीसगढ़ सरकार को खरी खोटी सुनाई। साथ ही यह मात्र सरकार को चेतावनी के रूप में मैसेज भेज रहे हैं कि संस्था को बैन करने की बात को भूल जाएं, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस कार्यक्रम में जिला मुंगेली के भाजपा, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सभी सदस्यों की उपस्थिति हुई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से हमारे संवाददाता विनोद राय सागर की देखिए खास रिपोर्ट। जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि हर 15 साल से 30 साल का युवा जो है वो सब बजरंगी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। यह एक शासक का ऐसा कर्तव्य नहीं होता है कि किसी के ऊपर बैन लगाएं। शासक का कर्तव्य होता है कि वो कोई उसका प्रतिरोध कर रहा है तो उसके कारण का पता करे। अगर बजरंग दल के लोगों में ऐसी भावना हो कि वो लोग दूसरे जाति समुदाय के विरुद्ध में अगर कुछ बात करते हैं तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाएं। अगर वो देश हित के लिए बोल रहे हैं, नगर हित के लिए कर रहे हैं, या समाज के हित या हिंदू समाज के हित के लिए अगर बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर बैन लगाना सर्वथा गलत है। आज अगर बजरंग दल के ऊपर किसी ने भी नज़रअंदाज किया तो हम चैलेंज करते हैं कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।